गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो देवमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्मा की जय। आज जो है ज्येष्ठ अधिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी है और इस एकादशी को परमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है 24 एकादशियाँ होती हैं। तत्पश्चात हर तीसरे वर्ष में अधिक मास पड़ जाने से 26 एकादशी होती हैं। तो जो अधिक मास की जो एकादशी है वो कृष्ण पक्ष में जो दूसरी एकादशी होती है उसका नाम परमा एकादशी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास भगवान की द्वितीय एकादशी का क्या नाम है, क्या व्रत है, क्या विधान है, कृपा करके मुझको बतलाइए। और इसकी पूजा की क्या विधि है। प्राचीन काल में एक कांपिल्य नाम के नगर अत्यंत ही समृद्धशाली एवं सुंदर नगर था। उस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी स्त्री सहित निवास करते थे। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दीन और दरिद्र थे। उनकी स्त्री परम धर्मात्मा और पतिव्रता थी। उसे जो कुछ भी मिले उससे वह अतिथियों का सत्कार करते थे, आए हुए व्यक्तियों का सम्मान करते थे और जो कुछ भी बच जाता था बचा हुआ अपने पति को खिलाकर आप अनव्रत उपवास या निराहार रहती थीं। इस प्रकार करते करते उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह अत्यंत दुर्बल हो गईं। यह देखकर ब्राह्मण बड़े ही दुखी होकर के अपने को ही कोसने लगे कि जब मैं स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मुझे विवाह ही नहीं करना था। अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार कर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, मेरी वजह से तुम महान कष्ट भोग रही हो। यदि मुझ दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह न हुआ होता तो कदाचित तुम्हारी यह दशा न होती। अब तुम मुझे बतलाओ कि इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मैं क्या करूं। यदि तुम कहो तो मैं अब यहाँ से कहीं अन्यत्र जाकर धनोपार्जन करने का प्रयास करूं। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर के सुंदर स्त्री ने कहा कि हे प्राणनाथ, यह आप क्या कह रहे हैं। दासी से क्या अपराध हुआ जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं जाइए, अपने घर में ही रहिए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण चुप हो गए। संयोगवश एक दिन उसके घर महर्षि कौंडिन्य आ गए। दोनों प्राणियों ने उनका यथाशक्ति आदर सत्कार किया। उनको भोजन इत्यादि कराकर ब्राह्मणी ने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम कर नम्रतापूर्वक कहा कि हे गुरुवर, मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए हैं। वह परदेश जाना चाहते हैं। सो हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत मुझे बतलाइए कि जिसको करने से मेरे स्वामी की दरिद्रता दूर हो जाए अथवा गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य मुनि कहने लगे कि हे महाभागो, तुम पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की जो परमा नामक एकादशी है उसका व्रत करो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसी एकादशी के पुण्य से, फल और प्रताप से धन धान्य की वृद्धि होगी। इसी एकादशी के पुण्य फल से एवं प्रताप से महाराज
हरिश्चंद्र का गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ पंचरात्रि व्रत का महात्म और भी अद्भुत एवं महान है। दशमी से लेकर के अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान कर भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत करें और रात्रि में जागरण करें। यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलावें तो अवश्य ही मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अंतकाल में विष्णु लोक जाएं और यदि 5 रात्रि तक केवल एक बार संध्या समय भोजन करें तो महान फल प्राप्त होता है। विद्वान ब्राह्मण को तिल पात्र दान करने से जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पर्यंत तक सुख भोग कर अंततो गत्वा वैकुंठ को जाते हैं। तुम भी अपने पति के साथ मिलकर के इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। महर्षि कौंडिन्य के कथानुसार दोनों ने परमा एवं पंचरात्रि व्रत यथा रीति धारण किया। पंचरात्रि होकर जिस समय प्रभात हुई और वे लोग व्रत का पालन कर चुके थे, उसी व्रत के अनुसार उनके पास एक राजकुमार उपस्थित हुआ और उन्हें राज सम्मान के साथ में सुंदर सामग्रियों से भरे हुए उत्तम भवन एवं अतुल धन धान्य राशि जागीर प्रदान किया। पंचरात्रि व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस लोक में महान सुख और संपत्ति का भोग करके अंतकाल में विष्णु लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जिसने परमा नामक एकादशी का व्रत कर लिया उसको पुष्कर, गंगा एवं अन्य तीर्थों की आवश्यकता नहीं है। गया जी में श्राद्ध करने की क्या जरूरत है? यह सब महान फल तो परमा नामक एकादशी एवं व्रत करने से ही अनायास प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार द्विपदों में ब्राह्मण, चतुष्पदों में गाय, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में अधिक मास पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ बतलाया है। उसके अंतर्गत 5 रात्रि और महापुण्यों को देने वाली है। उससे भी अधिक पुण्य फल, अक्षय फल देने वाली पद्मिनी और परमा नामक एकादशी हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात मनुष्य योनियों में जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसीलिए यत्न पूर्वक सबको पुण्य संचित करना चाहिए। हे राजन, आपने जो मुझसे प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने तुमको सुना दिया। अब तुम्हें श्रद्धा और भक्ति के समेत परमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और पंचरात्रि का मतलब है कि एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक भगवान का विशेष पूजन अर्चन, प्रातःकाल स्नान ध्यान और तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा अवश्य दान करें। ये पंचरात्रि का व्रत जो है पुरुषोत्तम मास में विशेष ही लाभकारी एवं फलदायी कहा गया है। इसी के साथ में जो अधिक मास की जो परमा नामक एकादशी है उसके व्रत का महात्म्य यहीं संपन्न होता है। एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्मा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।